जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी में संविधान चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग संविधान के अनुसूचित टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संविधान के अनुच्छेद। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसका हम लोग आज 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट बोल रहा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। बोल रहा है कि संविधान सभा जब पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। कहा हुआ था? 49 ईस्वी को संविधान सभा पारित हुआ था, यानी कि बनकर तैयार हुआ था। पारित तो कब इसका पारित है, वो कब हुआ था? पारित यानी कि लागू, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो बोल रहा है उस टाइम टोटल कितना अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो उस टाइम 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। उस टाइम 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां था और 22 भाग था। तो वही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अभी कितना हो गया है? तो अभी जो है वो अनुच्छेद कितना हो गया है? 448 प्लस अनुसूची कितना हो गया है? 12। भाग कितना हो गया है? 25। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से टोटल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। टोटल अभी क्या है? 448 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। टोटल पहले जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, इसके अलावा 4 अनुसूची को और उसमें ऐड किया गया। टोटल अभी कितना है? टोटल अभी 12 अनुसूची है। एक बार हम लोग देख लेते हैं 12 अनुसूची कौन कौन है। तो फर्स्ट अनुसूची में क्या है? अनुसूची विषय। पहला में क्या है? तो पहला में है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा में क्या है? वेतन एवं भत्ता, वेतन एवं भत्ता। तीसरा में क्या है? शपथ। चौथा में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी बंटवारा। पांचवा में क्या है? SC ST का विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विशेष प्रावधान। 6 में क्या है? 6 में है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। 7 में क्या है? संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। 8 में क्या है? तो भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये 8 हो गया। 1 में क्या है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन एवं भत्ता। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 में क्या है? SC ST का विशेष प्रावधान। 6 में क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का जो जनजातीय क्षेत्र है उसका प्रशासन एवं नियंत्रण। 7 में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में वर्णन। 8 में क्या है? आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। इसको आता है 9। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
9 में क्या, तो भूमि सुधार, भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। 10 में क्या, दल बदल, दल बदल। 11 में क्या है, पंचायतों का अधिकार, शक्तियां एवं जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां। 12 में क्या है, नगर पालिका का अधिकार, शक्ति एवं जिम्मेदारियां, ये 12 अनुसूची को आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या, धाराओं यानी आर्टिकल्स, अनुच्छेद को ही धारा बोला जाता है, आर्टिकल्स बोला जाता है इंग्लिश में। टोटल कितना भी है, 448। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। कौन सा अनुच्छेद में बोला गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, तो अनुच्छेद 1 में बोला गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, सॉरी ए राइट हो जाएगा, सही है। अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है, इंडिया जो है, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। यहाँ टोटल कितना राज्य है इंडिया में अभी, तो राज्य टोटल कितना है, 28। यूटी कितना है, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, ये टोटल कितना है अभी, 8। ये 8 कौन कौन है, तो दमन एवं दीप और दादर नगर हवेली को क्या किया गया है, एक साथ मिला दिया गया है, ठीक है। अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, टोटल कितना है, 8 है। तो टोटल 8 को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत जो है और राज्यों का संघ है, 21 अनुच्छेद में बोला गया है, तो यह अनुच्छेद 1 में बोला गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। भारत को क्या कहा गया है अनुच्छेद 1 में, ये राज्यों का संघ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान, देखिए नागरिकता जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। ये भाग किस में आता है, नागरिकता भाग 2 में है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसका वर्णन किया गया है, किसका, नागरिकता का। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में कौन सा भाग में आता है, तो भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में वर्णन है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, मतलब मूल अधिकार का वर्णन कौन सा संविधान में दिया गया, सॉरी कौन सा अनुच्छेद में है। तो जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार, ये भाग 3 में है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका वर्णन किया गया है मूल अधिकार का। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में क्या है, मूल अधिकार है। टोटल मूल अधिकार कितना है, 6 है। पहला क्या है, समता का अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और छठा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार को आप याद रखिएगा। इसका अनुच्छेद कितना से कितना है? जो समता का अधिकार है वो 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद में है। ये 19 से लेकर 22 तक में है स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से लेकर 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से लेकर 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 में क्या है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये अनुच्छेद है। ठीक है। मूल संविधान में टोटल मौलिक अधिकार 7 था, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। टोटल कितना है? 6 बचा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्राप्त करता है या प्रदान करता है? देखिए, जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उसको नौकरियों में मतलब नौकरी वगैरह में आने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, मतलब आरक्षण दिया जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 16 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 16 के 4 के अंतर्गत में आता है। जो भी कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग है, उसको आरक्षण देकर एक लेवल तक लेके आना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब छुआछूत, छुआछूत। छुआछूत का उन्मूलन कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो 17 में आता है। कोई भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर आप उसको छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि अस्पृश्यता का अंत कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 17, यानी कि छुआछूत का अंत। इसमें क्या जाति हो गया, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, इसके आधार पर आप कोई भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? बोल रहा है कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पुनः निर्वाचन, मतलब अगर कोई राष्ट्रपति है, वो 5 साल रह चुका है, वो फिर से इलेक्शन लड़ना चाहता है, फिर से निर्वाचन होना चाहता है, तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 57 में है। मतलब वो 5 साल रह लिया है और फिर भी रह सकता है, मतलब फिर से वो इलेक्शन लड़ सकता है। पुनः निर्वाचन का कहाँ जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति का इलेक्शन किस में है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन सा अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 55 में। ठीक है, राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद में है? संसद का अंग राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद में है? तो 52 में है। राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद में है? 52 में। राष्ट्रपति का चुनाव कौन सा अनुच्छेद में है? 55 में। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन मतलब फिर से इलेक्शन लड़ सकता है, अगर 5 साल रह लिया उसके बाद भी वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। पुनः निर्वाचन के लिए कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति का? 57। इतना चीज को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है? बोल रहा है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर जाकर भाषण दे सकता है, बोल सकता है। ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसमें टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? प्रेस की जो स्वतंत्रता है, प्रेस यानी मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता या 19 के ए में आता है। 19 का फर्स्ट में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बोला गया है मीडिया को। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको बोला गया है मीडिया, प्रेस को। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल्स में है, तो आर्टिकल्स 19 का ए में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किया गया है। अल्पसंख्यक जितना भी है उसका हितों का रक्षा कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 29 में किया गया है। जितना भी अल्पसंख्यक मतलब जितना भी कम संख्या में लोग हैं, जैसे हिंदू, तो हिंदू क्या है, यहाँ पे बहुसंख्यक है, इसका जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मुस्लिम हो गया, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सब क्या है यहाँ पे अल्पसंख्यक है। तो उन लोग को अनुच्छेद 29 के तहत कुछ संरक्षण प्राप्त किया गया है कि इन लोग को कोई आदमी प्रताड़ित न कर सके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 बोलता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अगर कोई भी मूल अधिकार में आपको हनन कर रहा है, आपको शोषण कर रहा है, ठीक है, उसका आपको लाभ नहीं लेने दे रहा है, उस पर आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आपको सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट है, वो आपको संरक्षण देगा, आपको न्याय देगा। ठीक है, आप अनुच्छेद 32 के तहत अगर कोई भी आपको मौलिक अधिकार है, अगर उसको आप कोई हनन करता है, आपको कोई भी मूल अधिकार को छीन रहा है आपसे, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ से आपको न्याय मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। ठीक है, ये कहाँ का संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भारत के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इतना चीज को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 बोल रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। कल्याणकारी राज्य का जो अवधारणा है वो अनुच्छेद 39 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में संविधान संशोधन, ये 1976 में हुआ था। इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। टोटल पहले मौलिक कर्तव्य 10 था, उसमें एक और जोड़ा गया था। अब टोटल कितना है मौलिक कर्तव्य, टोटल मौलिक कर्तव्य भी 11 है। तो इसको कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया था, 51 के ए में। अनुच्छेद 51 के ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य टोटल कितना भी है, 11। मूल संविधान में कितना था, 10 था। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। सेम क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य पर चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 51 के ए में। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। कौन सा भाग है, तो भाग है 4 का। कौन सा देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।